इतना फर्क पड़ता है कि मुझे कहीं पे किसी को पेमेंट करनी थी, ठीक है। मेरा एक मन कह रहा था कि ये बंदा मुझे फ्रॉड लग रहा है, मुझे पता है कि मैं पेमेंट करूंगी और इसने वहां से भाग जाना है। अंदर से मेरी आत्मा मुझे ये कह रही थी। पर वो बंदा अपनी सफाइयां पेश करता जा रहा है, करता जा रहा है, नहीं आप करो बेटा, आप पछताओगे नहीं, आप करो बेटा बेटा कह के लगातार वो मेरे से 2 दिन बात करता रहा, आप मुझे पैसे दो तो सही। अच्छा, फाइनली मैंने बोला हो सकता है कि मेरा मन मुझे गलत सलाह दे रहा है, ठीक है। दिमाग की बात मानी कि चलो ये बंदा अपने बारे में सब बता रहा है, पैसे मैं भेज देती हूँ। जैसे ही मैंने बोला, मैंने कहा अच्छा अपना लिंक भेजो मैं पैसे भेजती हूँ, कहता हाँ आप मुझे कैश ऐप पे भेज दो। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे कैश ऐप का लिंक भेजा, जैसे ही मैंने पैसे वहां पर भेजे, ठीक है, पैसे भी थोड़े बहुत नहीं थे, $500 थे, मतलब वो मैं बताऊं तो करीब 70,000 रुपए थे जो भेजने थे मुझे। जैसे ही मैंने क्लिक किया उसको पैसे भेजने के लिए, मैंने ना भगवान को बोला मनी मन में, मैंने कहा भगवान अगर ये बंदा जेन्युइन है तो पेमेंट होने देना, नहीं तो कोई ना कोई अड़चन डाल देना। आप मानेंगे कि उसी समय मेरे पास मैसेज पॉपअप हुआ कि हमें ये बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहा, तो हम इसको पैसे नहीं भेजेंगे। तो कैश ऐप वालों ने पैसे मेरे जो मैंने भेजे थे वो तुरंत ही मुझे वापस भेज दिए। अच्छा, उसके बाद मैंने उस बंदे को भेजा, लिखा हुआ कि भी देखो सिक्योरिटी पर्पज से मेरे पैसे वापस आ गए, मैं आपको नहीं भेज पा रही, अब मैं नहीं भेजूंगी। कहते हैं नहीं ऐसी बात थोड़ी होती है, ये इसमें भगवान का रोल थोड़ी है, ये तो सिस्टम का रोल है, सिस्टम गलत होगा। वो बंदा नहीं माना, वो मुझे कहता है अच्छा ठीक है मैं आपको दूसरा आईडी भेजता हूँ, आप दूसरे आईडी पे भेज दो। उसने दूसरा आईडी भेजा। मैंने तब बोला, मैंने कहा भैरव बाबा प्लीज, मैंने कहा मेरी बड़ी मेहनत की कमाई है, मैं किसी से कोई फालतू पैसे नहीं लेती, मेहनत करती हूँ, मेरे पैसे बर्बाद मत होने देना। अगर ये बंदा फ्रॉड है तो मैं एक बार और ट्राई कर रही हूँ, पर मेरे पैसे मत जाने देना। जैसे ही मैंने दोबारा क्लिक किया मेरे पास मैसेज पॉपअप हो गया कि आपके बैंक ने पेमेंट को डिक्लाइन कर दिया, कि ये बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो ये पावर होती है जब हम सरेंडर करते हैं भगवान पर। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब है कि मैं, जैसे मैंने अनेजा जी को भी बोला, कि वो ये नहीं देखते कि आपको प्रोग्रेस कितनी मिल रही है, आप सफल कितने हो रहे हो, पर भगवान ये देखता है कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और दूसरा, अगर आपने सरेंडर कर दिया, जैसे अगर मैंने मुंह से बोला कि हे प्रभु अगर ये बंदा जेन्युइन नहीं है तो पेमेंट मत करना, मैंने आप पे छोड़ दिया ये, और नहीं हुई ना, देखो 2 बार ट्राई करने पर भी पेमेंट। ये होता है कि हमें इंडिकेशन मिलती है, हमें भगवान की सपोर्ट मिलती है। फर्क इतना है कि हम वहां पर अपनी बुद्धि लगानी शुरू कर देते हैं और वहां गड़बड़ हो जाती है। मन ने तो पहले ही कहा ना, जो अंदर बैठा हुआ था उसने तो मन के द्वारा पहले ही कहा कि ये बंदा फ्रॉड लग रहा है, पर फिर हमने अपनी बुद्धि लगाई, नहीं इतने लॉजिक दे रहा है, फ्रॉड कैसे हो सकता है, फिर कर दी। तो यही भक्ति है, इसी में आगे चलते जाओ, बहुत ग्रो करोगे। अब बताओ किसी का कोई क्वेश्चन। आपने एक बार मंत्र जो शक्ति को भस्म बनानी सिखाई थी, क्या वो करें मेरे थी? से पता नहीं कहा, भस्म भस्म जो आप हाँ यहाँ हाँ, लगाती हो, अच्छा वो भस्म बनानी सिखाई थी जो, वो तो मैंने पूरी, जहां तक मुझे याद है, जो हम भस्म बनाते हैं वो तो पूरी प्रॉपर हवन से बनाते हैं। हाँ जी ऐसे कुछ 40 दिन का हवन होता है। माँ आपने बनवाया। अच्छा, तो आपको दोबारा बनानी है, हाँ जी मैं भेज दूंगी आपको, ठीक है। आप भस्म बना के रखो, भस्म का तो कमाल ही होता है। कहते हैं ना, एक हमारी किसी पुराण में एक कथा आती है, एक सेकंड में पहले इसको बंद कर दूं। ग्रुप में